नमस्कार, टोटोज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स। और इस लेक्चर में बस 108 एमसीक्यू करेंगे। टोटल 808 एमसीक्यू से ये बचे हुए हैं। चलिए, प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ हो सके तो शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? मोहन बगान सुपर जायंट ने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए PROUD का शुभारंभ किया है? केरल। नेक्स्ट, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? हार्ट लैम्प। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान। नेक्स्ट, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। नेक्स्ट, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान पर मिला है। देखेंगे ये देश कौन सा है, तो ये है भारत। चलिए, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? विश्वा राजकुमार। नेक्स्ट, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ? पुणे। नेक्स्ट, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? हरियाणा। नेक्स्ट, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना भारत। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। नेक्स्ट, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड। नेक्स्ट, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? 20 फरवरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? डिब्रूगढ़। नेक्स्ट, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? कोमोडो का आयोजन इंडोनेशिया। नेक्स्ट, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुन्नी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार अली ए लिगांग। नेक्स्ट,
किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? जोमिल वारेकन, वेस्ट इंडीज। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? LIC। नेक्स्ट, पहला ओलंपिक ई पासपोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपए मासिक सहायता देगी? पंजाब। नेक्स्ट, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? मैडिसन कीज ने। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जाकिन सीनर। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? छठा। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? पुडुचेरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, चर्चा में रहा अनामुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी चालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? राजस्थान। नेक्स्ट, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे पहली मुख्यमंत्री कौन थी। देखेंगे हम सभी केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, ये तो रेखा गुप्ता है ही, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की देखेंगे तो ये है आपकी सुषमा
स्वराज हैं, ठीक है। लेकिन ये 1998 में ये इलेक्ट हुई थी, ठीक है। 1998 में ये पदभार संभाली थी और ये देखेंगे तो महज 2 मंथ तक ही शासन को संभाला था, ठीक है। वही शीला दीक्षित को हम देखें तो ये सबसे लंबे समय तक सेवा दी थी, है ना, महिला मुख्यमंत्री के रूप में। और वो शीला दीक्षित जो थी वो छठी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की छठी मुख्यमंत्री थी, है ना, ध्यान रखेंगे। और हम लोग मुख्यमंत्रियों का लिस्ट भी एक बार देख लेंगे। चलिए एक चीज और देख लेंगे हम लोग, दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्रियां जो रही हैं वो 4 रही हैं। इन चारों में उनका हम नाम देख लेंगे। फर्स्ट आपकी है सुषमा स्वराज, ठीक है, ये तो बीजेपी से थी, ठीक है, बीजेपी, ठीक है। और दूसरी रही हैं शीला दीक्षित, ये रही हैं कांग्रेस से, ध्यान रखेंगे। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की एतीसी मार्लेना शी, ध्यान रखेंगे। और ये आप लोगों को पता ही होगा, ये हैं आप पार्टी से, अतीसी, है ना, आप पार्टी से हैं। और चौथी हैं आपकी रेखा गुप्ता, ठीक है, और ये हैं आपके बीजेपी से, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बीजेपी, अभी वर्तमान समय में बीजेपी, बस सेकंड पे कांग्रेस और उसके बाद आप, ध्यान रखेंगे। लेकिन सुषमा स्वराज जी का सेशन बहुत छोटा रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हैं आपके ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। नेक्स्ट 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? गुरु रविदास। नेक्स्ट 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? ये रहा भारत। नेक्स्ट समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मस्कट, ओमान। नेक्स्ट हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मणिपुर। नेक्स्ट हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जैकब किप्लिमो। नेक्स्ट है देखेंगे एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 96वां। नेक्स्ट भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई? महाराष्ट्र। नेक्स्ट किस क्रिकेट टीम ने ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? मिस्र। नेक्स्ट हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। नेक्स्ट फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? चरणजोत सिंह नंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सवाडिल। सवाडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है, देखेंगे, ये है असम। नेक्स्ट, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वल्लभ संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है सौरव घोषाल ने। सौरव घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। नेक्स्ट, भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार। नेक्स्ट, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? इसका नाम है तेज। नेक्स्ट, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट, 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे। नेक्स्ट, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी, ध्यान रखेंगे, ये होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अक्षय सक्सेना को। अक्षय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? ये किया है फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? कनकलेव को। कनकलेव को, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉक 3 GROK ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? ये है XAI। XAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, थोड़ा सा मैं वीडियो को स्टॉप करूंगी और आप लोग से कुछ मूलभूत बातें करनी है। ये बातें हैं कि जो भी ये MCQ रिलेटेड PDF है ना, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दी हूँ। इनकेस किसी वीडियो में टेलीग्राम का लिंक ना मिले तो आप यूट्यूब का प्रोफाइल ओपन करेंगे, वहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, या फिर टोटोइज स्टडी सेंटर का भी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको 808 मतलब 808 जो MCQ है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका PDF भी मैं जो 1 लाइनर वाला है सब्जेक्टिव, मैं उसको वहाँ डाल दूंगी। आप लोग वहाँ से यदि जी जाए तो गो थ्रू हो सकते हैं। और MCQ मन हो तो 5-10 रुपये लगेंगे, प्रिंट आउट निकाल करके आप लोग टिक कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है तो ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे, चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? काइरिन जैकवेट ने। काइरिन जैकवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है तो ये की गई है कर्नाटका। कर्नाटका। आप पिछले साल आप देखे होंगे
कर्नाटक कितना दंश झेला था, है ना, वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया था। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, है ना। सूखे प्रभावित वर्तमान समय में भारत के कितने जिले हैं सूखे से प्रभावित। चलिए अगला देखेंगे, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है। ये है 5065 लाख करोड़। ठीक है, अगला है बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है। विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है, 4। और ये 4 थे, आपको कृषि था, ठीक है, और कृषि था, एमएसएमई, है ना, कृषि पहला ये कृषि एमएसएमई, तीसरा हो गया निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट निवेश, और चौथा आपका निर्यात। ठीक है, अब मुझे कमेंट्स में बताएंगे कृषि के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, है ना, जिसमें एक था किसान क्रेडिट कार्ड को, उसके थ्रू ना किसानों की जो ऋण थी वो बढ़ाई गई थी। ये कमेंट में बताए थे आप सभी को ये कितनी बढ़ाई गई थी। और इसके तहत ना कपास से रिलेटेड भी कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, आप ये भी बताएंगे, मैं सिर्फ हिंट्स कर रही हूँ, ठीक है। और ये एक था, और दलहन क्षेत्र में भी गवर्नमेंट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दाल हमारा हाई रिच प्रोटीन लिस्ट में आता है, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन लोगों का भी कमी नहीं है ना। तो हमारे जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास वर्ग फैमिली से हैं, तो पर डे आप लोग घर में देखते ही होंगे दाल रोज बनना जरूरी है ना। तो इसको दाल के कमी को संतुलित करने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से किन किन दालों की, है ना, उत्पादन में वृद्धि के लिए योजनाएं लॉन्च की है, ठीक है। और वो जो मतलब जो दालें हैं, 3-4 जो भी दालें हैं, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, आप सभी को बताना है, जो भी दालें हैं उसके लिए कितने वर्ष की योजना है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, ये सारी चीजें मुझे बताएंगे। हाँ, और कपास के लिए एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूंगी, इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए और क्लाइमेटिक रीजन प्रॉपरली क्या होनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन है जो आप लोग को बताना ही बताना है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है अपना, बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया। बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया, तो ये किया गया है 681,210 करोड़, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये की जाएगी बिहार में। और कमेंट्स में बताएंगे मखाना महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, है ना। और उत्पादन तो बिहार में अच्छी होती है मखाना की, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में आप बताएंगे भारत के कौन कौन से राज्य अव्वल हैं। बिहार नहीं है इसमें, ध्यान रखेंगे। बेशक ये कल्टीवेशन अच्छा करता है लेकिन एक्सपोर्ट अच्छा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो ये होगा 12 लाख। अच्छा, 12 लाख इसलिए किया गया है ना, ताकि हमारी मार्केट में जो मान लीजिए जैसे कि हम लोग सर्विस करेंगे, हम लोग अर्न करेंगे, अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में चीज़ें खरीदना बंद करेंगे, है ना। जैसे रेस्टोरेंट में खाने जाना बंद करेंगे, या फिर जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है हम उन चीज़ों को भी अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है तो हम खरीद लेते हैं, जैसे कि ड्रेस हो गया, कुछ गोल्ड वगैरह, है ना। अभी देख रहे हैं गोल्ड की कॉस्ट कितनी भाग रही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो बिना मतलब का भी सामान खरीद सकते हैं हम लोग। जैसे बिना मतलब के सामान में देख सकते हैं वर्तमान समय में शो ऑफ के लिए जो जिन कैपेबल नहीं है फिर भी वो
आईफोन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वर्तमान समय में आईफोन रखना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है अपना, बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया, शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया, तो ये किया गया है 128,650 करोड़, 128,650 करोड़। ध्यान रखेंगे रक्षा क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट और एक चीज, हाँ, एजुकेशन में गवर्नमेंट कितनी फंडिंग कर रही है, ये मुख्य रूप से 4-5 जोन है ना जिसको देखने की जरूरत है। चलिए देखेंगे, केंद्रीय बजट 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया था, किस थीम के साथ पेश किया गया था, ये है सबका विकास, सबका विकास, है ना। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे बिहार बजट का थीम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 4.4%, 4.4%। क्वेश्चन है, बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हो रही है आपको रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को। क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन, देखिए इसमें जो ऑप्शन में है ना ये चारों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये सही तरीका नहीं है ना। ये जो चारों है ना इनमें गवर्नमेंट कितना मतलब आवंटित की है, इन चारों को कंठस्थ करना होगा हम सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2028 तक। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है, 6.3% से 6.8%, 6.3% से 6.8% तक। क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज कुमार, नीरज कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है, वैगई नदी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। और चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगई उत्सव, हाल ही में गान नागई उत्सव किस राज्य में मनाया गया, मणिपुर। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये हैं इंडोनेशिया के, थोड़ा स्क्रॉल करूंगी मैं, दिख नहीं रहा है, इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, कौन से वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, निकोबार, है ना। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। फ्लेमिंगो एक पर्यायवाची वर्ड होती हैं, ये जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है यूरोप से आती हैं, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर उधर यूरोपीय यूनियन में रहते हैं, तो बाबू सब है वो सब जाते हैं सब, तो फोटो कैप्चर करके भेजते, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेसिक पता नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता, तो ये जीता है विक्टर एक्सेलेसन और
से यंग ने, बड़ा टफ नाम है, विक्टर एक्सेलेसन और एनसे यंग ने, ध्यान रखेंगे। चलिए धन्यवाद। माय गॉड, खत्म हो गया है ना, हम लोग टारगेट आज अचीव किए। मैं सोची थी आज कैसे भी कंप्लीट 800 क्वेश्चन करूंगी और वो आप सभी के साथ है ना, मैं 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर ली हूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, एक चीज़ और, आप सभी इसके पीडीएफ को टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग टेलीग्राम में है टोरटोइज स्टडी सेंटर से ही, तो प्लीज़ वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मैं डाल दूँगी। धन्यवाद।